सम्मानित कमलेश्वर पटेल जी, सम्मानित मुकेश नायक जी, सम्मानित कटारे जी और सभी कांग्रेस के साथी, सरकार के 2 साल पूरे होने आए। उस जनता के हजारों सवाल अधूरे हैं। युवा, किसान, महिला, मजदूर हर मोर्चे पे सरकार फेल रही है। डबल इंजन की बात करने वाली सरकार कर्ज ले लेके सिंगल इंजन पे काम कर रही है। कई योजनाओं में केंद्र सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया। साथियों, मध्य प्रदेश बड़ा अजब और गजब हो गया पिछले 22 साल में। कई सवाल थे जिस पे सरकार जवाब नहीं देना चाहती, चर्चा नहीं करना चाहती। मोदी जी दिल्ली में पेड़ लगाते ऑक्सीजन के लिए, वो कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम, और अडानी को हजारों पेड़ काटने देते। अभी हम सभी साथी होके आए वहां पर, घोटाले हुए, उन घोटालों पे सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने मंत्रियों को बचाती रही। फर्जी नर्सिंग कॉलेज, परिवहन घोटाला, सरकार के डॉक्यूमेंट में कई उपलब्धियां आई 2 साल में, आज मैं देख रहा था। लेकिन सौरभ शर्मा के पास जो सोने की ईंटें पकड़ाई, वो सरकार ने अपनी उपलब्धियों में नहीं बताया। गई जरूर इनके पास, किसी के पास। अब किसके घर में गई सोने की ईंटें, ये सरकार बताए। एक इनके विधायक बार बार प्याज से शैंपू की बात करते। जब मैंने उनसे विधानसभा में पूछा कि आपकी सरकार अगर प्याज से शैंपू बना रही है तो किसान फिर क्यों प्याज सड़क पे फेंक रहा है? पूरे प्याज इकट्ठे कर लो, प्रदेश से खरीद लो, बनाओ शैंपू। रामेश्वर शर्मा जी गायब हो गए, लेकिन शैंपू भी गायब हो गया, प्याज सड़क पे जा रहे हैं। साथियों, कैलाश विजयवर्गीय जी ऐसे मंत्री है जो 2 साल के अंदर प्रदेश में मास्टर प्लान नहीं ला पाए। मुझे तो लगता है कि सरकार के ऐसे पहले मंत्री जो विकलांग है, जो काम नहीं कर सकते। तो प्रदेश के शहर इंदौर, उज्जैन, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, कई ऐसे शहर 2 साल में आप मास्टर प्लान क्यों नहीं ले आ पाए? क्यों आपने धारा 16 से पीछे जमीनें बेची? किसको बेची? किसने खरीदी? 2 साल में कौन लोग थे? कौन मंत्री के लोग थे? कौन मुख्यमंत्री के लोग थे? सरकार के आज उपलब्धियों में वो चीज गायब है, जो कि सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश के अंदर भू माफिया किस प्रकार से जमीनें खरीद रहा है, वो कौन भाजपा के लोग हैं। मैं समझता हूं कि यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसको सरकार ने अपने डॉक्यूमेंट में नहीं कहा। कई परीक्षाएं हैं, चाहे पटवारी परीक्षा, आरक्षक परीक्षा, पशुपालन विभाग की सहायक चिकित्सा की परीक्षा, एमपीबी की परीक्षा, उन परीक्षाओं में किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, सरकार ने यह बात भी 2 साल की उपलब्धियों में नहीं बताई। लेकिन पीछे के रास्ते से जिनसे पैसे लेना है, जिनसे भ्रष्टाचार करना है, और इनकी विचारधारा के लोग कैसे इसके अंदर लाना है, ये सरकार की असली उपलब्धि है।
जिसको सरकार ने अपने डॉक्यूमेंट में नहीं बताया। साथियों, 22 साल इस भाजपा सरकार को हो गए और 2 साल की बात करते। 22 साल क्यों भूलते हो? आपकी सरकार थी, लेकिन आप 2 साल की बात करना चाहते हो। मोदी जी कहते हैं कि मेरे 4 सूत्र सबसे बड़ी जातियां हैं जिनका मुझे भला करना है। नारी, युवा, किसान, ये सबसे बड़ी जातियां हैं जिनका मुझे मदद करना है। तो लगता है कि सरकार प्रदेश के अंदर इन बातों को भूल गई है। निश्चित तौर से हमें भी 2 साल हो गए, मुझे भी नेता प्रतिपक्ष बने 2 साल हो गए। कई बार विधानसभा में हमने सत्र की बात करी, बढ़ाए, विजन डॉक्यूमेंट लाना चाहती है, 2 दिन का विशेष सत्र रखना चाहती है, लेकिन जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। आप बखान करना चाहते, प्रचार करना चाहते, विधानसभा की लाइव टेलीकास्ट नहीं कराना चाहते, छोटे छोटे राज्य कर रहे। अगर आपकी उपलब्धियां हैं तो आप क्यों डरते हो लाइव टेलीकास्ट से? क्या घबराहट है? आप ये डर है कि आपके मंत्री झूठे जवाब देते विधानसभा में, विपक्ष का सामना नहीं कर पाते, ये डर है? मुख्यमंत्री सदन में बैठते नहीं, जनता की बात नहीं सुनते, क्या ये डर है? ये डरपोक सरकार प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में पहचान हो गई। जिस प्रकार से 2003 से लगातार सत्ता में रही है, बीच के 1.5 साल 2 साल छोड़ के, क्या सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी रही? क्या पिछड़ापन दूर हुआ? क्या कुपोषण दूर हुआ? क्या बेरोजगारी दूर हुई? कि किसान को लाभ मिला? मैं समझता हूं, कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। स्वास्थ्य की बात करते हैं लोग, सीएजी की 2024 की रिपोर्ट में प्रदेश में 6,467 डॉक्टर नहीं है। जिला अस्पताल में 1396, सिविल अस्पताल में 699, सीएससी पीएससी में 2000 पद खाली पड़े डॉक्टरों के। और एक तरफ आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। मंत्री, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जाओ गांव में पूछो, क्या उप स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक केंद्र में डॉक्टर है? मुंह नहीं दिखाएंगे लोग। मैं एक जवाबदारी से कहता हूं, एक साइड साउंड्स करके कंपनी है कोई, हमारे साथियों ने भी उठाया था। सरकार ने हजारों करोड़ के ठेके दे दिए टेस्टिंग के, और बोलते हम स्वास्थ्य के अंदर आगे हैं। फर्जी जांचें हो रही कागज पे। प्रदेश की जितनी जनसंख्या है 6.5 करोड़, 7 करोड़ से ज्यादा जांचें हो गई, 12-15 करोड़, 14 करोड़। तो फिर तो स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए पूरे प्रदेश का, सबकी जांचें हो रही है महीने। लेकिन मंत्रियों का स्वास्थ्य अच्छा है, मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य अच्छा है, जनता का स्वास्थ्य खराब है। साथियों, कुपोषण सरकार का उत्सव और बच्चों की हार। आज मध्य प्रदेश में 40% बच्चे जो टिकने हैं 26% कम वजन के हैं। तो सरकार स्वास्थ्य के अंदर निवेश की बात करती है। कई अस्पताल
बड़े कैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को दिए जा रहे हैं उसके पीछे कम कीमत में, यह आपको सबको पता है। मृत्यु दर, मैटरनिटी मोर्टिलिटी रेट, देश का 1 लाख जीवित जन्मों पर 88 है मात मृत्यु अनुपात। वो मध्य प्रदेश में 159 प्रति 1 लाख पे है, यानी राष्ट्रीय औसत का दुगना। कहां आप नारी कल्याण की बात कर रहे हो? बच्चा पैदा होता है या तो कहीं मर जाता, ये जब मां बच्चे को जन्म देती जब मर जाती। तो ये हमारे रिकॉर्ड नहीं है, ये सरकार की रिपोर्टें है। सरकार क्या कहना चाहती है? फिर भी बच्चे मर रहे, माएँ मर रही, फिर भी आप 2 साल का जश्न बनाना चाहते हो। कहां है आपके मोदी जी 4 स्तंभ की बात करने वाले, नारी शक्ति की? युवा बेरोजगार, दूसरे स्तंभ की बात करूं, मध्य प्रदेश में 15 से 29 साल वाले बच्चे युवा 27% है। मतलब ये 27% हर तीसरा नागरिक यानी युवा प्रदेश में, आपने उसको बेरोजगार से आकांक्षी नाम दे दिया, इंतजार करते रहे। लेकिन क्या प्रदेश के युवाओं को नौकरियां मिल रही है? क्या प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिल रही है? नहीं मिल रही। मैं समझता हूं कि सरकार का पोर्टल कहता है कि 25 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार है। फिर कैसे आप युवाओं को नौकरी नहीं, बेरोजगार है, और आप जश्न बना रहे हो? ये प्रदेश का युवा देख रहा है कि सरकार आपके जनता के पैसे से जश्न मना रही है, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही। तीसरा मुद्दा, शिक्षा बुनियादी ढांचों की आधारभूत सुविधाओं की बात करना चाहता हूं। स्कूलों की हालत ऐसी है जहां पर हम सोचते हैं कि बच्चे को भेजेंगे भविष्य बनेगा, लेकिन वहां ताले डले हुए हैं। प्रदेश में 7,217 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक है। 223 स्कूल तो ऐसे हैं जहां पे मास्टर नहीं है, और 463 ऐसे स्कूल हैं जहां छात्र नहीं। तो छात्रों के भविष्य की बात करती सरकार, कैसा जस्ट। मेट्रो में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, सरकार का पैसा नहीं है, आम जनता का पैसा है, प्रदेश का पैसा है। लेकिन आज भी मेट्रो के नाम पर एक दिन ट्रायल दिखा देते, सपने दिखा देते, मेट्रो चालू हो रही है, कभी बोल देंगे बहनों के लिए 7 दिन फ्री, फिर बंद। ये कैसा जश्न? करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं इस पे। देरी की जवाबदारी किसकी है? क्या सरकार की जवाबदारी है कि अधिकारियों की जवाबदारी? कभी सरकार ने 2 साल में समीक्षा करी? क्या किसी पे नोटिस जारी किया? क्या किसी का इंक्रीमेंट रोका? ये डरपोक सरकार है, अधिकारियों के आगे घुटने टेक चुकी। हम विधानसभा में देखते हैं मंत्री बैठे रहते, अधिकारी दर्शक दीर्घा में नहीं रहते। कई बार माननीय विधानसभा अध्यक्ष को बोला हमने कि मैंने क्या ये ऐसी सरकार है कि इनके अधिकारी नहीं सुनते, इनके विभाग पे चर्चा होती है, वहां के प्रमुख सचिव नहीं बैठते, स्टाफ के लोग नहीं बैठते। उस सरकार प्रदेश की जनहित की बात कैसे होगी जब कोई सुनने वाला ही नहीं। माननीय सामाजिक न्याय की बात करते करते शिवराज जी चले गए, तो कभी कभी वीडियो में दिखते हैं पंजाब के अंदर खेतों के अंदर पानी के अंदर चलते हुए। दूसरे ओबीसी के एक और आए मुख्यमंत्री
जिन्होंने सर्वदलीय बैठक की बड़ी बड़ी बात करी, हम सबको बुलाया, हम सब गए कांग्रेस की ओर से। मैंने कहा सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता क्यों, जब विवाद होता जब सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता पड़ती है। नहीं, 27% आरक्षण देना है। प्रदेश के ओबीसी को लेकर आज तक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा नहीं दिया, विड्रॉ नहीं किया। तो कैसे पिछड़ों की बात करते हैं लोग? कैसे आप, मैं प्रदेश के पिछड़े वर्ग से कहना चाहता हूं कि सरकार 2 साल आज जश्न मना रही है, आपके भविष्य और आपके आरक्षण को लेके भविष्य पे बना रही है, आपको सपने दिखाती है, लेकिन 2 साल में नहीं दे पाई। तो कैसे ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हो? मैं समझता हूं कि सरकार का विजन डॉक्यूमेंट आने वाला है। ये सरकार के अधिकारियों का, सरकार के मंत्रियों का विजन डॉक्यूमेंट है कि जनता का रियलिटी का डॉक्यूमेंट रहेगा? हम बात करेंगे विधानसभा में, लेकिन मैं समझता हूं कि ये विजन डॉक्यूमेंट जनता का होना चाहिए, जनता की राय का होना चाहिए। क्या आप 2 साल के अंदर आम जनता की राय नहीं ले पाए? ना किसान की, ना युवाओं की, ना पिछड़ों की, ना युवाओं की, ना किसान टीचर की, ना अतिथि शिक्षक की, ना जन सेवा मित्र की, ना युवा खिलाड़ियों की। तो कैसा ये विजन डॉक्यूमेंट? ये रियलिटी से दूर डॉक्यूमेंट ला रहे हैं। मैं समझता हूं जनता के सामने कई सवाल थे, सरकार के सामने जनता के, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, किसान, आदिवासी, दलित अत्याचार, आदिवासियों को किस प्रकार से वन भूमि के पट्टे नहीं दिए जा रहे, जंगलों से बाहर निकाला जा रहा है। क्या इन सवालों को लेकर सरकार ने कभी बात करी? सिर्फ जश्न मनाना 2 साल का। लेकिन मैं प्रदेश के इन वर्गों से पूछना चाहता हूं कि आपके पास ये विजन डॉक्यूमेंट जो बनाना चाहते हैं 2047 का, क्या आपके पास आए? नहीं आए। तो साथियों, ये सिर्फ झूठा श्रेय लेने की बात है। और आज मुख्यमंत्री जी ने एक काफी बड़ा एक डॉक्यूमेंट जारी किया, राज्य में नक्सलवाद समाप्त हो गया। मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एसटी, एससी, दलित, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे, क्या खत्म हो गए? बताए। क्यों फिर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है देश में? बताया मुख्यमंत्री जी। और नक्सलवाद अगर खत्म हुआ तो क्या सरकार की जवाबदारी नहीं थी? नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन आपकी सोच में जो नक्सलवाद है, जो आपकी विचारधारा में नक्सलवाद है, वो खत्म नहीं हुआ। आज कई हजारों कार्यकर्ताओं पे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे, जो आम व्यक्ति, चाहे पत्रकार हो, चाहे सोशल मीडिया का, उस पर केस दर्ज कर दिया जाता। क्या लोकतंत्र की अभिव्यक्ति को रोकना ये सरकार नहीं कर रही? कैसा जश्न? जिन पे आप सरकार बनाते हो, जिन पे वोट लेते हो, उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। ऊर्जा को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में बिजली दरें सबसे कम मध्य प्रदेश में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, जिनने आपको आंकड़े दिए गलत दिए। आज प्रदेश में सबसे महंगी यूनिट पे दिया जा रहा 8 रुपए 70 पैसे से लेकर 8 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट की दर मध्य प्रदेश में है। तो कैसे कम हो गई? आपका डॉक्यूमेंट 2 साल का वही गलत है। आम जनता की जेब खाली हो रही है, लेकिन कंपनियों की जेब भरा रही। स्मार्ट मीटर आ गया, अडानी को जंगल दे दिया, स्मार्ट मीटर भी दे दिया घर घर की चौकीदारी करने के लिए। साथियों, हमने नशा मुक्त समाज बनाया, मुख्यमंत्री जी ने आज कहा। पूरे प्रदेश में शराब गली गली बिक रही है
जब हम रीवा जाते तो कप सिरप वहां पर जो बच्चे पीते वो कप सिरप लोग नशा कर रहे। नालियों के अंदर बोतलें मिलती है। कई पत्रकार साथी कहते हैं यहां पे यह स्थिति है, और कहते हैं कि धार्मिक स्थानों पर हमने शराब बंद कर दी, इनके इसमें कहा गया। मैं आपसे कहता हूं पूरे प्रदेश को छोड़ो, आपके उज्जैन में शराब बिक रही कि नहीं बिक रही, बताएं मुख्यमंत्री जी। तो कहां हो गए आप? धार्मिक स्थलों पे आपकी बंद। और मैं तो कहता हूं कि उज्जैन से गुजरात कैसे शराब जा रही है, मुख्यमंत्री जी बताएं। ये विकास है 2 साल का। मुद्दे कई हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार 2 साल के बजाय 22 साल का हिसाब देना चाहिए। और जश्न के बजाय अगर किसान की आय दुगनी होती तो हम आपको बधाई देते। ठीक है, आपने 2 साल पूरे किए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी ने, उनको बधाई देता हूं। लेकिन क्या किसान को की आय दुगनी हुई? क्या युवाओं को नौकरी मिली? क्या महिला अत्याचार खत्म हुआ? क्या उद्योगपतियों को, गरीब जो एमएसएमई सेक्टर के, उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला? क्या बिजली के बिल कम हुए? क्या अच्छी शिक्षा मिली? क्या अस्पतालों में डॉक्टर मिले? ये मेरे सवाल है। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर जवाब नहीं दे पाएगी, और मैं तो चाहता हूं कि जवाब दे। मैं आपके साथ डिबेट करने को तैयार हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ डिबेट करने तैयार है। धन्यवाद।